नमस्कार, मैं सम्राट आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली विज्ञापन संख्या 06060114 के अंकित परिणाम में कुल संशोधित पद 13,086 के विरुद्ध 11,329 पदों के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। इस क्रम में मुख्य परीक्षा में सफल और दस्तावेज सत्यापन के बावजूद 1778 सफल अभ्यर्थियों को अंतिम रूप में चयनित नहीं किया गया। इस प्रकार सीटें खाली रह गई, जबकि सफल 1778 अभ्यर्थियों को अभी तक बाहर रखा गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सफल अभ्यर्थियों का एवं उनके मार्गदर्शकों का। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरने पर उतरे हुए हैं? हम लोग धरना पर आज 11 महीना से लगातार धरना में आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन से बाद में आज 2 दिवसीय धरना दे रहे हैं। उसमें हमारे बीजेपी के सांसद महोदय आए हुए हैं। चूंकि बीएसएससी के गलत चयन प्रक्रिया के कारण 1778 अभ्यर्थी को जो बाहर किया गया है, इसके लिए हम लोग धरना दिए हैं। इसके समर्थन में हमारे सांसद बीजेपी का आए हुए हैं। हम इससे आग्रह करते हैं हमारे शून्यकाल में हमारे प्रश्नों को रखें, क्योंकि 1778 अभ्यर्थी रखते हुए जो बाहर किया गया है, इसके लिए हम लोग सरकार का हम विरोध करेंगे। इसी के समर्थन में सर आए हुए हैं। और सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप लोग क्या कीजिएगा? सरकार कहीं हम लोग की बात नहीं मानते हैं तो प्रत्येक जिला में धरना देंगे सरकार के विरुद्ध, और जहां भी आगामी चुनाव होगा वहां पर उनको घोर विरोध करेंगे। वहां इलेक्शन में जो भी होगा उससे हम लोग 38 जिला में विरोध करने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कलीम कुमार। इन लोग का पूरा मामला क्या है सर? देखिए, 2014 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन लोगों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया। लगभग 13,086 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो मतलब उसमें से 11,329 पदों के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी करके उनकी नियुक्ति को कर दिया गया। बाकी बचे पदों पर उनसे अधिक अंक वाले भी कई लोग घूम रहे हैं जी। 236 वालों का हो गया है, 336 लेकर घूम रहे हैं। 42 पदों के लिए इनसे मांगा गया। 42 पदों के हिसाब से इन्होंने अपनी उपस्थिति की हम पहले इस पर काम करना चाहेंगे, अंत में इस पद पर काम करना चाहेंगे। लेकिन सरकार की नीयत अब चूंकि 2014 के बाद इनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, और आज सरकार इस स्थिति में नहीं है जिसको वह स्वीकार नहीं करती कि मैं आर्थिक रूप से अपने कर्मचारियों को अपने वेतन देने में सक्षम हूं। आप सिमिलरली देख लीजिए, शिक्षा नीति के साथ यही किया गया। पलटू चाचा कहते कहते माननीय उप मुख्यमंत्री बन गए, और अब वह भी सल्टू चाचा हो गए हैं, वह भी सटक लिए हैं। उनकी स्थिति है कि कल 10 लाख लोगों की बहाली कर रहे थे, आज जो बहाल शिक्षक हैं उनको भी शिक्षक को राजकर्मी नहीं मान रहे हैं, और नए नियमावली से शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे हैं। तो यह भी एक गोरख धंधा है। इस बहाने इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, यह तो नजरिया यहाँ के युवाओं के साथ जो यह सरकार विगत कई वर्षों के साथ नाइंसाफी करती आ रही है, तो युवाओं का रोजगार आज के दिन में आप यह स्थिति पैदा कर दी है कि बिहार अन्य राज्यों के लिए मजदूर सप्लाई का स्टाफ बन के रह गया, कंपनी बन के रह गया है। पढ़े लिखे लोग चपरासी के पदों पर अपना चयन हेतु काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एमटेक एमपीए लड़के जो हैं वो चयन हेतु, आप देखिए अभी निकला है विधानसभा विधान परिषद में, तो उसमें कई ऐसे लोगों ने अप्लाई किया था जो एमए एमटेक किए हुए थे, जबकि वहाँ क्वालिफिकेशन मात्र इंटर था जी। तो स्थिति बड़ी विषम है। सरकार की नीयत में खोट है। खोट ही नहीं है, सरकार की नीयत ही नहीं है। सरकार को जो करना था वह कर चुकी है। देखिए, 4.25 लाख शिक्षकों की बहाली का भी हल यही होने वाला है। अभी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो आखिर प्राइवेट शिक्षकों में इनसे कम वेतन पर कैसे मिल जाते हैं गणित के और अंग्रेजी के शिक्षक? जी जी। आज माननीय शिक्षा मंत्री की शिक्षा स्थिति यह है कि वह रामचरितमानस समझाने लगते हैं। कल का क्रिमिनल रामचरितमानस लिखा गया था। तो सरकार के स्थिति में बड़ा स्पष्ट है। नीतीश जी तो अपने ही उप मुख्यमंत्री द्वारा नामित हैं, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहे गए हैं कि उनके पेट में दांत है जिनकी गिनती वो करने में लगे हैं।
लालू जी और राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी, दोनों आदमी उनके पेट की दांत को गिन रहे हैं विगत 10-15-20 वर्षों से। और वही स्थिति है, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी विषयों को छोड़कर, अब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि जब ये लोग काउंसलिंग की बात करते हैं तो वह इन लोगों के नए भर्ती की प्रक्रिया बताते हैं। काउंसलिंग उनका समझ में नहीं आता है, समझ में भी नहीं आएगा। आपका कहने का अनुसार है कि इन लोगों की बहाली में धांधली की गई है। देखिए धांधली था तभी नहीं इनके अध्यक्ष आज तक परमेश्वर जी जेल में पड़े हुए हैं। ये तो साबित है, यही सरकार ने साबित कर दिया। आप लोगों की तरफ से इन लोगों का क्या सहयोग मिल सकता है? देखिए हम लोग इन लोगों के लिए हर्षरत होने के लिए तैयार हैं। इनकी जो मांगे हैं, विगत काफी दिनों से ये लोग मांग पर थे, कभी हम लोगों से ऐसी बातें नहीं हुई थी, जानकारी थी लेकिन चर्चा नहीं हुई थी। हम लोग सरकार पर उम्मीद की, इसमें हम लोग जब सरकार में आए थे तो हम लोगों ने यह दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन हमारा दबाव उनको इतनी दूर लेके चला गया तो जो उनको कल तक गाली दे रहा था उसके सरकार में चले गए। और यह स्थिति है कि अब दोनों आदमी इन लोगों को फुटबॉल की तरह एक गोल पोस्ट से दूसरी गोल पोस्ट तक घुमा रहे हैं। कोई चयन आयोग के अध्यक्ष के यहाँ भेजता है, मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मुख्यमंत्री इनको कहते हैं कि वह स्वतंत्र आयोग है, आयोग का अध्यक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। यह स्थिति हो गई है, जितने बच्चे हैं सारे फुटबॉल की तरह दोनों गोल पोस्ट से की तरफ इस पार से उस पार घूम रहे हैं। और सरकार, आयोग, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री, चाहे कोई हो, कोई इनके पक्ष में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और निर्णय नहीं लेने का कारण यह है कि सरकार, पूरी बिहार की सरकार आर्थिक रूप से समाप्त हो चुकी है। इनके कार्यों की स्थिति यह है कि टेंडर कर देते हैं, अब तो लोग टेंडर नहीं ले रहे हैं। बिजली का काम देखिए धीमा हो गया, क्योंकि जिन्होंने काम किया उनका पेमेंट नहीं हुआ। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की वही स्थिति थी, मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्थिति थी कि 3 साल पहले सड़क बन गया, पेमेंट नहीं हुआ, आधा काम होकर बाधित था, संवेदकों का पैसा बर्बाद चला गया, तब जाके धीरे धीरे यह काम शुरू हुआ है। स्थिति आर्थिक रूप से लाचार हो चुकी है सरकार है, जो अपनी विफलताओं को छुटलाने के लिए, चुराने के लिए सिर्फ अलग अलग बयान करें। ठीक। को नियुक्ति दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शशि हाय हाय।